कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद की ग्राम पंचायत सरई गहना के कोरवा पारा में आज भी पानी के लिए रोज संघर्ष जारी है। यहाँ संरक्षित कोरवा जनजाति के 13 परिवार रहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। गांव का एकमात्र हैंडपंप लाल और दूषित पानी देता है, जो पीने योग्य नहीं है। मजबूरी में ग्रामीणों को आधा किलोमीटर दूर पहाड़ी पार कर गेस नदी के पास बने पोखर से पानी लाना पड़ता है। इस पानी को कपड़े से छानकर सिर पर ढोकर घर तक पहुंचाया जाता है। महिला, पुरुष और बच्चे सभी रोज इस कठिनाई से गुजरते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद न तो साफ पानी की व्यवस्था हो पाई है और न ही जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये आदिवासी परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए जूझते रहेंगे। सर, हम लोग को पानी की समस्या है और इतना समस्या है कि हम लोग खुद नदी किनारे का पानी पीना पड़ रहा है। कहाँ शिकायत की आपने? बहुत जगह कलेक्टेड भी किए, सरपंच के पास किए और अपने पंचायत में किए, लेकिन कहीं नहीं सुनाई हुआ। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम लोग कहे कि दूसरा बोर खनवा दो या तो खुदवा दो, है ना, तो उन लोग ला के यहाँ पाइप लगा दिए नल में। ऐसे भी गंदा पानी निकल रहा है, उसमें पाइप लगाए फिर भी गंदा पानी निकल रहा है, तो गंदा तो हम पिएंगे नहीं ना सर। इसीलिए हम नदी किनारे से तो अभी पी रहे हैं, और जब बरसात आ जाएगा तब कैसे करेंगे। उस वक्त तो नदी भर जाता है और नदी में गंदा पानी हो जाता है। किनारे से हम लोग छान के पी लेते हैं और सर्दी खांसी बुखार सब कुछ होता रहता है। क्या करेंगे पानी की वजह से, और कोई तो सुन ही नहीं रहे हैं। जी सर, मैं सरई गहना का निवासी हूँ, नाम है शिवा। यहाँ पानी का बहुत परेशानी है सर। पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी है, नहाने धोने के लिए तो नदी का है, बाकी बरसात में बहुत दिक्कत जाता है। पानी बहुत पीने के लिए हम लोग के पास व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। जिला में पिछले समान सभा में बैठक हुआ था, उसमें मैं पानी के लिए विशेष एक अभियान चलाने का अपने जिला के संबंधित अधिकारी हैं उनको मेरे द्वारा बोला गया है कि जिला में जो नल जल चल रहा है काम, उसको तेज़ी गति से चलाया जाए और जहाँ पे अपूर्ण काम है उसे पूर्ण किया जाए। और अब हमारे ज़िले में हैंडपंप जो ग्रामीण बस्ती में हैं, उन्हें मेरे द्वारा एक अभियान चला के निर्देश किया गया है कि पूरे हैंडपंप को सुधार के लिए अभियान चलाया जाए और पूरे ग्रामवासियों को ताकि शुद्ध पानी मिल सके। राजधानी रायपुर के विशेष कोर्ट ने एक अहम मामले में आरोपी रोहित साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने एग्रीकल्चर कॉलेज में साथ पढ़ने वाली युवती को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दैहिक शोषण किया। बाद में उसने युवती को छोटी जाति बताकर शादी से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ये सन 2026 में पहले महीने में अपराध दर्ज हुआ था थाना माना में। पीड़िता और आरोपी का नाम था देवनारायण साहू। दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे एग्रीकल्चर कॉलेज में। और पीड़िता को पहले उन्होंने ये किया कि हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दोनों का नौकरी लग जाएगा, दोनों में से किसी का भी तो एक शादी कर लेंगे। उसके बाद आरोपी का जब नौकरी लगने के पश्चात उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि तुम नीच जाति की सतनामी महिला हो, तुमसे मैं शादी क्यों करूँगा करके उससे शादी से इनकार कर दिया। और इस दौरान उसका लगातार दैहिक शोषण किया था शादी का झांसा देकर। माननीय विद्वान न्यायाधीश श्री पंकज कुमार सिन्हा के न्यायालय में 14 गवाहों का अभियोजन द्वारा परीक्षण कराया गया। विद्वान न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों को पर्याप्त साबित पाते हुए उसको आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। आज 3 ST/SC एक्ट 325 में आजीवन कारावास और 64(2)(n) में 10 साल का कारावास से दंडित किया गया है। नल जल योजना को लेकर दीपक बैस ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर योजना ठप पड़ी है और जल स्तर गिरने से हैंडपंप व बोर सूखने की कगार पर हैं। इसका असर ये है कि ग्रामीणों को पानी के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और कई स्थानों पर लोग मजबूरी में नालों का पानी पीने को विवश हैं। बिल्कुल भीषण गर्मी है और नल जल योजनाएं, जल जीवन मिशन पूरी तरह से टफ पड़ा हुआ है। डबल इंजन की सरकार वेंटिलेटर पर है और आम जनता पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। गाँव में पुराने जितने भी बोरिंग, हैंडपंप, बोर पूरी तरह से जल स्तर नीचे चला गया, बंद होने कगार पर है और लोग जरिया, नाला, कुआं का पानी पीने को मजबूर है। और पीएचई मंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री मौन है इसके लिए।
अभी तक कोई पहल नहीं की है। निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में जल संकट का स्थिति बना हुआ है। कबीरधाम जिले में हत्या के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पिपरिया क्षेत्र के ग्राम कोको में एक बुजुर्ग महिला की उसके ही नाती ने टांगिया से हमला कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपी घर के अंदर शव के साथ मौजूद मिला। दरवाजा खुलवाने पर वह टांगिया लेकर बाहर आया, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में लिया। मृतका बूधनबाई को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने भाई पर भी हमला किया, जिससे बचने के लिए वह छत से कूद गया और घायल हो गया। आरोपी जितेंद्र पात्रे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कल दिनांक 30/4/2026 को थाना पिपरिया अंतर्गत ग्राम कोको में एक व्यक्ति द्वारा अपनी दादी की टंगिया मारकर हत्या किए जाने एवं अपने भाई को भी चोट पहुंचाए जाने की सूचना मिलने पर तत्काल पिपरिया पुलिस द्वारा घटनास्थल जाकर देखा गया। घटनास्थल में आरोपी अंदर से दरवाज़ा बंद कर मृतिका के शव के साथ था, जिसे खुलवाया गया। उसके हाथ में घटना में प्रयुक्त टंगिया था, जिसे सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया तथा आरोपी को हिरासत में लिया गया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में घटना में प्रयुक्त टंगिया को जब्त कर लिया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। आरोपी के भाई को भी चोट पहुंचाए जाने की जो सूचना थी वो तस्दीक करने पर सही नहीं पाई गई। उससे बचने हेतु जो उसका भाई छत से कूदा था, उससे चोट आई थी, उसका भी विधिवत मुआवजा कराया गया है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में माइनिंग और जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने चिंता जताई है। दीपक बैस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। माइनिंग को लेकर, जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लगातार बेच रही है। इसको लेकर भी बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी रणनीति तय करेगी और आने वाला समय में इसको भी मुखरता साथ लड़ाई लड़ने को कांग्रेस पार्टी तैयार है।